हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं फ्लावर। सबसे पहले हम लोग फ्लावर को पढ़े, इसके बाद हम लोग पोलिनेशन के बारे में स्टडी किए और पोलिनेशन के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन भी देख लिए और अब बारी आती है फ्रूट्स की। ठीक है, तो फ्रूट्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फ्रूट्स का डिफिनेशन क्या हो सकता है। सिंपलेस्ट डिफिनेशन, सबसे आसानी तौर पर हम कैसे इसका डिफिनेशन लिखते हैं, तो क्या हुआ, फ्रूट इज ए मैच्योर ओवरी, या फिर हम कह सकते हैं फ्रूट इज ए राइपेंड ओवरी। जो सुविधा बुझाए आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रूट क्या है, या तो एक ये मैच्योर ओवरी है या फिर ये राइपेंड ओवरी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जिसमें इसका हम लोग स्टडी करते हैं, जिस साइंस के अंतर्गत, उसको हम लोग कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है आपका पोमम से बना हुआ है। पोमम, ये पोमम क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, फ्रूट। ठीक है, इसी से ये निकला है पोमोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक फ्रूट को अगर हम देखें और उस फ्रूट में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, हम लोग को सबसे पहले वो देखना होगा। ठीक है, एक सिंपल फ्रूट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये एक मैंगो का फ्रूट हम ड्रॉ किए। देखते हैं कि इस फ्रूट में आखिर मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें मेन पार्ट जो है 3 होते हैं। 3 पार्ट्स में इसको हम लोग बांटते हैं फ्रूट्स को। सबसे एक बाहरी पार्ट जो आया, इसको हम लोग कहते हैं ईपी कार्प। और ठीक ईपी कार्प जो हुआ, ये बाहरी लेयर जो देख रहे हैं, जो मेम्ब्रेन होता है इसका, एपिडर्मिस सबसे बाहरी वाला, इसको हम कहते हैं ईपी कार्प। इसके बाद जो देखते हैं बीच में जो आता है फ्लेशी पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं। ये हुआ मीजोकार्प। और एक लेयर ठीक सीड से सटा हुआ हार्ड भाग होता है, उसको हम लोग इंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, और सबसे बाहरी भाग कराया एपिकार्प। मिडल का जो फैटी भाग, या फिर आप कह सकते हैं इसको जो कि फ्लेशी भाग होता है, उसको हम लोग मीजोकार्प कहते हैं। और ठीक सीड से जो चिपका हुआ एक भाग होता है, हार्ड भाग होता है, उसको हम लोग इंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो ये एपिकार्प हुआ, मीजोकार्प हुआ और इंडोकार्प हुआ। इस तीनों को मिलाकर हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। इस तीनों को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। ये एक सिंपल फ्रूट देख रहे हैं, उसमें उस फ्रूट में कौन कौन पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ्रूट्स तो ये बन गया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के आधार पर फ्रूट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे देखते हैं इसको हम लोग। मान लिया जाए कि फ्रूट्स को हम लोग जो डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसमें 3 पार्ट्स हुआ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के आधार पर हम लोग फ्रूट को 3 भागों में बांटते हैं। एक हो गया आपका ट्रू फ्रूट और दूसरा हो गया आपका फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो इसमें एक हो गया आपका ट्रू फ्रूट, दूसरा देख रहे हैं फॉल्स फ्रूट, और एक आता है आपका पार्थेनोकार्पी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिए, ट्रू फ्रूट लिए, फॉल्स फ्रूट लिए और एक लिए आपका पार्थेनोकार्पी। अब हमको देखना होगा कि फर्टिलाइजेशन के आधार पर ये जो 3 भागों में बांटे, कैसे बांटे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ट्रू फ्रूट। हम किसको कहेंगे, जिस फ्रूट का ओरिजिन ओवरी से होता है उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, जिसका ओरिजिन कहां से होगा,
ओवरी से होगा उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे। कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए जरा। मान लिया जाए कि हम लोग जब पढ़े पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन, उसमें हम लोग ओवरी स्टाइल स्टिग्मा के बारे में पढ़े, ठीक है। और पढ़ने के बाद देखिए इसी फिगर को हम फिर ड्रॉ कर रहे हैं और इसी पर वो डिस्टिंक्ट है कि कैसे आप समझिएगा, इसीलिए इसको हम बना रहे हैं। देखिए, तो कहता है क्या कि जब पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर तो इसको हम लोग कह दिए पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहे, पॉलिनेशन कहे। और देखिए फिगर कट रहा है इसीलिए इसको थोड़ा हम अलग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक ही फिगर में हम सब समझा देंगे आप लोगों को। देखिए एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका, जो कि फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब मेन यही फीमेल पार्ट का जो ये ओवरी है यही मेन फिगर है। देखिए अब यहां देखिए कहता है क्या कि अगर ये हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ट्रू फ्रूट को देख रहे हैं, तो कहता है कि जब फ्रूट का निर्माण किससे हो, इसी ओवरी से हो, तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये यहां पर पोलन ग्रेन रहता है, ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जब ये पोलन ग्रेन ट्यूब के माध्यम से इससे फ्यूज करता है तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही फर्टिलाइज एक से जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग ट्रू फ्रूट कहेंगे। तो ट्रू फ्रूट पे जिससे हम लोग देख लिए मैंगो को, इसके बाद आता है आपका फॉल्स फ्रूट। तो कहता है क्या कि जब ये फर्टिलाइज तो हो गया लेकिन फ्रूट जो है वो इससे नहीं बन के, ये जो हम देख रहे हैं नीचे जो इसका थैलमस होता है ये भाग, तो इससे होता है फॉर्मेशन। थैलमस से क्या होता है कि जैसे ही कि ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये थैलमस जो है बढ़कर इसको यहां से घेर लेता है, ठीक है। और घेर के पूरे का पूरे फ्रूट बना लेता है। तो इस प्रकार के फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये होता है आपका एप्पल में, सेब में ये होती है। देखिए कैसे होता है, मान लिया जाए कि हम एक सेब को ड्रॉ करते हैं, तो इस सेब में हम लोग देखते हैं कि उसको काटने के बाद इस प्रकार का रचना जो है हमको देखने को मिलता है। इसके बीच में यहां पर सीड रहता है और ये थोड़ा सा हार्ड भाग होता है बीच वाला। तो ये जो हार्ड भाग है वही ये आपका ओवरी है, यही हार्ड भाग। और ये जो हम लोग देखते हैं फ्लेशी भाग वो क्या है, थाइलमस है। और यही थाइलमस को हम लोग खाते हैं तो वही क्या हुआ, आपका फॉल्स फ्रूट हुआ, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग कि पार्थेनोकार्पी क्या हुआ। तो कहता है क्या कि इसमें तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, मतलब कि फ्लावर में पोलिनेशन तो हो गया, पोलिनेशन हो जाने के बाद क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब अनफर्टिलाइज्ड फ्रूट जो होता है उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें आपका हो गया बनाना, और फॉल्स फ्रूट में हो गया आपका एप्पल, ठीक है। एप्पल जो है ये फॉल्स फ्रूट है एप्पल, और ट्रू फ्रूट में मैंगो हम लोग देख लिए, और पार्थेनोकार्पी में आपका हो गया बनाना हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के आधार पर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग तीन भागों में बांटे। अगर फर्टिलाइज एक से कर गया और ओवरी अगर डेवलप कर गया फ्रूट में तो उसको हमलोग ट्रू फ्रूट कहे। लेकिन फर्टिलाइज तो किया लेकिन फ्रूट डेवलप किया कौन, थाइलमस, कोई और भाग,
मतलब कि आपका ये जो हम लोग ओवरी के अलावा किसी और भाग डेवलप करके जब फ्रूट का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्रूट कहते हैं। और जिसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रकार के फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके कार्पेल के अरेंजमेंट पर कि किस प्रकार अब लोग फ्रूट के टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, किस उसके अरेंजमेंट पे, फ्लावर के अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग देखते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, देखिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए तो कहता है क्या कि अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो इसमें हम लोग इसको 3 टाइप में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं। इसको 3 टाइप्स के फ्रूट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हुआ आपका सिंपल फ्रूट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल। सेकेंड में आपका आ जाएगा एग्रीगेट, और थर्ड में आ जाएगा आपका कंपोजिट। सिंपल फ्रूट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका फ्लैशी और एक होता है आपका ड्राई। ठीक है, अब सबको हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, समझेंगे भी आखिर कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्रूट्स में कि फ्रूट्स जो हुए वो 3 प्रकार का हुआ। एक हुआ आपका सिंपल फ्रूट हुआ। सिंपल फ्रूट में हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, फ्लैशी। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखते हैं क्या होता है आपका ड्राई, और एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, सिंपल फ्रूट के बारे में। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट जो होता है एक फ्लावर से एक फ्रूट। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी आप लोग को बतलाए कि एक फ्लावर हुआ तो एक फ्लावर में एक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें एक ओवरी है, ये एक ओवरी है, और यही एक ओवरी जो है क्या किया, एक फ्रूट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये फर्टिलाइज हुआ, फॉर्मेशन किया, और ये भाग जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर दिया एक, तो इसको हम लोग कहे सिंपल फ्रूट कहे। ठीक है, तो एक फूल से, एक ही फ्लावर से एक ही फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम लोग सिंपल फ्रूट कहे। एग्जांपल में ले लीजिए आप मैंगो। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाता है आपका ड्राई फ्रूट्स और एक होता जाता है आपका फ्लैशी। तो फ्लैशी में वही मैंगो आपका आ गया। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स में क्या आ जाता है, जैसे कि हम लोग मान लिया जाए कि एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ये आपका मान लीजिए पी है, मटर है। ठीक है, तो इस मटर में हम लोग देखते हैं कि ये तो आपका सीड हो गया, और ये जो है इसका हो गया पेरिकार्प। ठीक है, तो सबसे ये हो आपका हो गया पेरिकार्प। तो पेरिकार्प में क्या हो गया, इपिकार्प हो गया, मीजोकार्प हो गया, इंडोकार्प हो गया, सब का सब जो है वो इसी में है। तो इसको बोलिए कि मटर छिमड़ी में जो होता है आपका बाहरी लेयर जो उसका होता है, उसमें पेरिकार्प में आप इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प अलग कर पाइएगा? संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। वो पूरा सूखा हुआ ड्राई टाइप का रहता है और वो पूरा मिला हुआ रहता है। तो उसको हम लोग किस में ले लेते हैं, ड्राई फ्रूट में ले लेते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं काजू में भी यही कहानी होती है। उसमें भी आप उसको इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प को आप अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक आम के फ्रूट को लेते हैं, मैंगो को लेते हैं, तो इजी वे में उसमें हम लोग बाहरी छिलका, फ्लैशी भाग और इनर भाग नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, इजी वे में उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट हुआ, एक सिंपल फ्लावर से फल का फॉर्मेशन हुआ, सिंपल फ्रूट कहलाया। अब हम लोग देखते हैं एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, इसको भी हम फिगर के माध्यम से ही आपको हम बता रहे हैं।
इसके फिगर पर ध्यान दीजिएगा तो ये समझने में कुछ नहीं है, नहीं समझ तो नहीं तो फिर बहुत समस्या होती है समझने में। ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं किसको, एग्रीगेट नंबर 2, एग्रीगेट फ्रूट देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही फूल होता है, लेकिन उस फूल, एक ही फ्लावर का जो हम लोग देखते हैं कार्पेल होता है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग कार्पेल अलग अलग फ्रूट का निर्माण कर देता है, ठीक है। देखिए इस फिगर पे देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर सपोज दैट एक फिगर हम बनाए यहां पर, एक ही प्लांट है और इसमें क्या है, एक ही ओवरी है, लेकिन इसका जो हम लोग देखते हैं कार्पेल जो होता है, इसी पर बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए होते हैं, ठीक है। और जितने भी ओव्यूल होंगे, जितना भी इसमें ओवरी होगा, सभी ओवरी क्या करेगा, अलग अलग फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। ये क्या करेगा, अलग अलग फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा, और सभी मिलकर फिर क्या करेंगे, इसको फ्रूट का फॉर्मेशन कर देता है, पूरे का पूरे एक साथ। तो इसमें क्या होता है आपका, सॉरी ये तो कंपोजिट का हो गया। इसमें फिर क्या करता है, ये अलग अलग गुच्छा में ये अलग फ्रूट बना दिया, ये अलग फ्रूट बना दिया, ये अलग फ्रूट बना दिया, तो सभी फ्रूट क्या हो गए, अलग अलग एक गुच्छे में हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं चेरी वगैरह में जो होता है, यहाँ एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, ये एक फ्रूट है, तो अलग तरह का फ्रूट को का ये गुच्छा बना देता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, ये क्या हो गया आपका, एग्रीगेट फ्रूट हो गया। जैसे कि हम लोग जिसमें एग्जांपल देते हैं स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी देखते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही फ्लावर में होता है, सिंगल फ्लावर, लेकिन बहुत सारे ओव्यूल अलग अलग फ्रूट बना देते हैं। तो ये आपका हो गया कंपोजिट, ठीक है। इसमें सिंगल फ्लावर होगा लेकिन ओवरी मेनी होगा, और सभी अलग अलग फ्रूट बनाएंगे फ्रूट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्रीगेट। तो एग्रीगेट में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा अलग जानना होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जान पढ़ते हैं इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर के बाद इन्फ्लोरेसेंस, हालांकि ये तो आपका 11-12 की कहानी है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं फूल में ही ले लीजिए, हम लोग देखते हैं मेरीगोल्ड देखते हैं, ये क्या कहते हैं, गेंदा फूल देखते हैं। तो गेंदा फूल क्या है, वो इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत सारे फूलों का वो समूह है, नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे कि आप देखिएगा स्ट्रॉबेरी, ये क्या कहते हैं, पाइन एप्पल वगैरह हम लोग देखते हैं, तो वो क्या है कि समूह है, पूरा पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लोरल एक्सिस है, और इस फ्लोरल एक्सिस पर बहुत सारे जो हैं लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत सारे इस पे लगे हुए हैं, इस तरह से। तो इस तरह से एक एक बहुत सारे इसमें क्या है, फीमेल पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी हुआ, स्टाइल हुआ, स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये अपने आप में एक फ्लावर पार्ट फीमेल पार्ट है, ये अपने आप में एक फीमेल पार्ट है। तो इस तरह से पूरे के पूरे फ्लोरल एक्सिस में हम लोग देखते हैं कि ये रचनाएं पाई जाती हैं, और ये क्या करता है, सभी जो है अपना एक एक जो है एक एक फ्रूट का फॉर्मेशन अंदर में ही कर देता है, ठीक है। और इसके बाद इसके जो कैलिक्स हुआ, कोरला हुआ, सब इसको लपेट लेता है,
और लपेट के क्या करता है, एक फ्रूट्स का निर्माण कर देता है, और सभी ये मिलकर क्या हुए, एक सिंगल फ्रूट को बना दिया। तो ये आपका हो गया कंपोजिट फ्रूट हो गया। ये जैसे कि हम लोग कटहल में देखते हैं, उसको तोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं ना कि उसके अंदर में अलग अलग जो ओव्यूल टाइप का गोल गोल रचना देखते हैं हम लोग, वो एक अपना अलग अलग फ्रूट है। समझ गए कि नहीं? या फिर हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए आप पाइन एप्पल में देखिए, तो पाइन एप्पल में हम लोग देखते हैं कि इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं पाइन एप्पल का, तो जितने भी खंड इसमें हम लोग देखते हैं वो अपने आप में अलग अलग है। एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये सभी मिलकर एक फ्रूट का निर्माण कर दिया। और जितने भी इसके कैलिक्स, कोरोला है, एंडोसियम का, सब एक साथ मिलकर बंद हो गया। समझे कि नहीं? और उसका बाहर लेयर जो होता है काफी थिक हो जाता है, बहुत मोटा होता है। समझे कि नहीं? ये बाहरी लेयर काफी मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फ्रूट। ओके, थैंक यू।